ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी को ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस जिसमें ना हो उसे हम कहते हैं आइडियल, उसे कहते हैं आइडियल। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, इसे कहते हैं नॉन आइडियल। देखो रियलिटी में तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, बट एग्जामिनेशन में हमको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आइडियल के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? आइडियल। बट देखो ट्रांसफार्मर की हम बात करें ना बच्चों, तो ट्रांसफार्मर में नॉन आइडियल आइडियल एक ही चीज़ हो जाता है, क्योंकि नॉन आइडियल भी जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम लॉसेस होते हैं। समझ रहे हो बच्चे? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसके लॉसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर करता है तो बहुत कम, मतलब 2-3% का ज़्यादा लॉस आता है, 1-2% का, वो भी बहुत मेजर नहीं होता है। बट एक काम करते हैं, हम दोनों ही केस के लिए फॉर्मूले देख लेते हैं। कौन कौन से केस के लिए? आइडियल के लिए। अगर आइडियल केस हो, क्या केस हो? आइडियल। तो आइडियल केस होता है, तो देखो बच्चे आइडियल केस में जो होता है इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर रहती है। मतलब कि जितनी एनर्जी इनपुट में दी गई थी उतनी एनर्जी आपको क्या मिलेगी? आउटपुट में। समझ रहे बच्चे? तो अगर आइडियल केस है तो इनपुट कहाँ दे रहे हैं हम लोग? प्राइमरी पे, और आउटपुट कहाँ मिल रहा है हमको? सेकेंडरी पे। तो अगर आइडियल केस है तो इनपुट और आउटपुट पावर बराबर रहेगी हमारी फॉर केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो अगर पावर बराबर रहेगी तो इनपुट पावर क्या होती है? प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, और आउटपुट पावर क्या होती है? सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो ये इनपुट कहाँ हो रहा है? यहाँ इनपुट दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं तो वोल्टेज क्या है? V प्राइमरी, और करंट क्या है? I प्राइमरी। और आउटपुट में क्या है? वोल्टेज V सेकेंडरी और करंट क्या है? I सेकेंडरी। कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो 1 और 2 लिख सकते हो, जो आप इसको 1 लिख दो, इसको क्या लिख दो? 2। बट देखो यार यहाँ पर ना साइंटिफिकली प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी नोटेशन होता है। प्राइमरी मतलब जहाँ इनपुट हुआ, और सेकेंडरी मतलब जहाँ आउटपुट हुआ। तो इसलिए हम लोग ये नोटेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इनपुट प्राइमरी पे इनपुट करते हैं और सेकेंडरी पे क्या होता है? आउटपुट मिलता है। तो अगर आइडियल है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। तो देखो चाहे अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, इधर देखो, तो यहाँ इसको हम इधर ले आए, क्या हो जाएगा बताना? ये Vp बाय Vs किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा देखो, इसमें तो मैंने आपको एक चीज़ बताई दी थी कि पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बट अगर मान लो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट करें, इन दोनों को क्या करें? इक्वेट करें, तो क्या बनेगा? एक काम करते हैं, थोड़ी जगह खाली कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ कंजेशन हो गया। ठीक, जैसे आइडियल का केस है, अगर इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा बताना? NP बाय NS इज इक्वल टू VP बाय VS इज इक्वल टू IS बाय IP। तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए फाइनल फॉर्मूला हमको ऐसा मिलता है फॉर केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। पहला हम लोग किसकी बात करें? आइडियल की। अभी हम नॉन आइडियल की बात भी करेंगे, बट नॉन आइडियल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो वैसे तो शायद नोट्स में भी मैंने नॉन आइडियल दिया होगा, बट ध्यान रखना बच्चे, दोनों केस हमको डिस्कस कर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। अब क्या होता है बच्चे, एक्चुअली एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, इसमें थोड़ा सा ना मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। मान लो इसको फ्लिप कर दो, ऐसे फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा बताने? कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लिप कर दो, ऐसे लिख दो, बात बराबर ही है। इज इक्वल टू के। देखो वैसे तो के को डिफाइन करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बट एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास ये बैठा है बच्चा अनिरुद्ध, इसको कोई ऐड मिल जाए। वो ऐड होती है ना, पहले मैं ऐसा हुआ करता था, उसके बाद से जब से मैंने कैप्सूल खाया मैं ताकतवर हो गया। मतलब तो बेसिकली क्या है कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि बाद में आप क्या हो गए और पहले क्या थे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, आप में ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चे,
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही होता है कि जैसे सेकेंडरी क्या है, मतलब बाद में क्या सर्व और पहले क्या था। तो हुआ ये कि देखो ये हमारा इनपुट है, यहाँ हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट मतलब फाइनली हमें क्या मिला, इसे कहते हैं आउटपुट। और इनपुट मतलब इनिशियली क्या था। तो अगर हम बात करें तो जैसे हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हमारे लिए प्राइमरी, यहाँ हम किसकी बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वोल्टेज। जैसे आपने नाम भी सुना होगा स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या करते हैं, वोल्टेज को अप कर देते हैं। तो हम मेनली जो ट्रांसफार्मर में डिस्कशन करते हैं किसका करते हैं, वोल्टेज का। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या थी, वी प्राइमरी, और अब क्या हो गई, सेकेंडरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये होता है कि बाद में क्या हुआ और पहले क्या हुआ, इसका रेशियो। देखो बाद में क्या हुई, वी सेकेंडरी, और पहले क्या हुई, वी प्राइमरी। के क्या होगा, वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला है तो बाकी सारा कैसे आ गया, बाकी सारा ऐसे आ गया कि अगर ये है तो बाकी चीज़ें भी इसके बराबर ही आ जाएंगी ना, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये रेशियो ये लिखा, वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी। और वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी किसके बराबर होता है, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। और ये किसके बराबर होता है, आई प्राइमरी बाय आई सेकेंडरी। तो इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। ऑल दो एग्जामिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जामिनेशन में हमारे लिए बेसिक यही फॉर्मूला काफ़ी वैलिड होता है। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये सफिशिएंट है हमारे क्वेश्चंस के लिए। और ये फॉर्मूले को हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो बच्चे, कि ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेयर करें तो वोल्टेज का रेशियो वही रहेगा। अगर यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ पे भी सेकेंडरी है। बट करंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि वोल्टेज अगर बढ़ रही है तो करंट क्या होता है, घटता है। तो ये फॉर्मूला आपको मतलब बहुत रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में अगर बसा लोगे एक बार तो आप समझ जाओगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला, याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये समझ रहे हैं बच्चे। तो अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल देते हैं, और एक मतलब पहले हम न्यूमेरिकल आपको इसका देंगे, आइडियल केस का, फिर नॉन आइडियल का देंगे, ठीक है बच्चे। चल चालू करो जल्दी से। देखो बच्चे, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं ट्रांसफॉर्मर के। एक तो बहुत बेसिक सा है, दूसरा भी बेसिक सा है बट थोड़ा सा इससे लंबा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमने मतलब बता रखा है कि जो इनपुट सप्लाई हो रही है ट्रांसफॉर्मर में, देखो जब हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है, उसमें हम इनपुट देते हैं और हमको फाइनली आउटपुट मिलता है। और हम यूज़ क्यों करते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, हमको चाहिए होता है कि हमें वोल्टेज को क्या करना है, चेंज करना है, या करंट को क्या करना है, चेंज करना है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो ठीक इसी तरीके से हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम इनपुट कितनी वोल्ट पे दे रहे हैं, 2300 वोल्ट। मतलब इनपुट वोल्टेज या इनपुट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, 2300 वोल्ट है। और ये ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, हमको वोल्टेज को क्या करना है, घटाना है। और घटा के कितना है, कितना फाइनली आउटपुट आ रहा है, 2300, 230 वोल्ट हमारा आउटपुट है। तो ये समझ लो एक तरीके से, इधर देखो बच्चे, एक तरीके से ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वो जो हमारे घरों के पास लगा होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बोला हुआ है। तो इसका तो सिंपल सा बच्चे फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, PPSS सेम ही रहता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या है, 4000, और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी निकालना है, वोल्टेज इन प्राइमरी 2300। वैसे तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखो अगर वोल्टेज क्या हो रही है, 1/10 हो रही है, क्या हो रही है, 1/10, मतलब 1/10 हो जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या हो जाएंगे, 1/10। तो वैसे चाहो तो ऐसे भी कर दो, 10 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्या आ जाएगा, 400 टर्न्स हो जाएंगे सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अच्छा देखो अच्छे से ओरली भी कर सकते हो। मतलब वोल्टेज को अगर आप 10 गुना करोगे तो नंबर ऑफ टर्न को 10 गुना कर लेंगे। अगर वोल्टेज को आप 1/10 करोगे तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या करेंगे, 1/10 करेंगे। यहाँ वोल्टेज क्या हो रही है, 1/10 हो रही है, इसमें से एक जीरो गायब हो गया तो यहाँ से भी एक जीरो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से कर ही लिया था, यहाँ पर मैंने देखा जितना, तो ये तो सभी ने कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनपुट जो पावर है वो है 2.2
2 किलोवाट। हमको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है। तो हम लोग जब गिवन लिखेंगे तो गिवन में एक चीज़ हमें ये गिवन है, और क्या क्या गिवन है हमें, इनपुट वोल्टेज वी प्राइमरी 220 वोल्ट है हमारे पास। और हमको क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है 10 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी है 10 और सेकेंडरी है 5। ये सारा हमको दिया हुआ है, हमने बच्चे गिवन में लिख दिया सारा। जब कभी आप क्वेश्चन करा करो तो ज़्यादातर गिवन में ऐसे लिख दिया करो, थोड़ा सा ना समझने में आसानी होती है इसको। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए एक एक करके देखते हैं बच्चों। आउटपुट पावर क्या होगी, देखो बच्चे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि ट्रांसफार्मर आइडियल है या नॉन आइडियल है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, आइडियल मान के चलेंगे। और अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो ऐसे सिनेरियो में जितना इनपुट पावर होती है उतनी आउटपुट होती है। इनपुट कितना है 2.2, तो आउटपुट पावर भी क्या होगी 2.2 किलो वाट। तो फर्स्ट का आंसर ही हो गया। अब हमें आगे क्या पूछा हुआ है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, आगे क्या पूछा हुआ है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, ये सब पूछा हुआ है हमको। तो एक काम करते हैं, एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हमें फॉर्मूले के बेसिस पे ये आंसर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, NP बाय NS, VP बाय VS, IS बाय IP। तो हमें दिया क्या क्या है एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। हमको NP दिया हुआ है, हमको NS दिया हुआ है, हमको VP दिया हुआ है, हमको ये 3 चीज़ें पूछी हुई, 1 2 3। तो देखो बच्चे VS तो डायरेक्टली आ ही जाएगा, कैसे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। NP कितना है 10 और NS कितना है 5, VP कितना है 220 और VS निकालना है, ये आ जाएगा 2, ये 110 और ये इधर चला जाएगा, VS कितना आ जाएगा 110 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी ये कैसे निकालें भाई। तो देखो अच्छा ये बाकी कैसे निकालें, ये पावर के फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पावर। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात करें तो देखो प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल करंट इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ऐसे यूज करंट इन प्राइमरी कॉइल। क्योंकि पावर क्या होता है बच्चे, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है, समझे बच्चे। तो हमको यहाँ एक अच्छी बात है, पावर तो दे ही रखा है, इनपुट पावर दे रखा है, कितना दे रखा है 2.2 किलो वाट। किलो मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। अब प्राइमरी वोल्टेज दिया हमको 220, इनपुट मतलब प्राइमरी करंट हमें निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे बताना, 2200, ये क्या आ जाएगा, बोलो बच्चे क्या आएगा, ये 10 प्राइमरी करंट क्या है 10 एम्पेयर। अच्छा प्राइमरी करंट आ ही गया तो इसमें से एक चीज़ और मिल गई हमको, बट ध्यान रखना बच्चे प्राइमरी करंट निकालने के लिए हमने किसका सहारा लिया, पावर के फॉर्मूले का। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। समझे नहीं समझे यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो देखो ये 3 तो हमको दिए थे, ये हमने तो ये ऐसे ये तो निकाल लिया, बट ये दोनों नहीं दिए थे। तो हमने इसमें से एक निकालने के लिए किसका सहारा लिया, पावर का, क्योंकि पावर क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट। हमको पावर दे रखी थी कि हमने कितनी पावर दी है, तो पावर इनपुट पे दी थी। अगर इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट होता है। इनपुट को हम प्राइमरी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है। तो हमने ऐसे निकाल ली। अब हमको IS निकालना है तो क्या करो, इस फॉर्मूले से किसी से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। NP क्या है बच्चे, NP कितना है, ये यूज कर लेंगे ना, ये दो इसको इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। NP कितना है 10, NS कितना है, IS निकालना है, IP कितना है 10। तो क्या आ गया बच्चे इधर 20 एम्पीयर। खैर ऐसे इसका आंसर आप ओरली भी दे सकते हो, ओरली ऐसे दे सकते हो। देखो बच्चे देखो पहले वोल्टेज कितनी थी 220, अब वोल्टेज कितनी हो गई 110, वोल्टेज क्या हो गई आधी हो गई। अगर वोल्टेज आधी हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो करंट 10 का क्या हो जाएगा 20, क्योंकि वोल्टेज हाफ हो गई तो करंट क्या हो जाएगा दुगना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर एक चीज़ आधी हो रही है तो एक चीज़ क्या हो जाएगी दुगनी, अगर वोल्टेज कम हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा दुगना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। अब हम नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं।